तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। दोस्तों आज का पर्यावरण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख आंदोलन जो है इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और यह वीडियो आप सभी के लिए यूपी टेट, सुपर टेट जितने भी टेट हैं उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन जो हम डालेंगे आपके यहाँ पहुँचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक, तो हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा बिश्नोई आंदोलन। हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो बिश्नोई आंदोलन पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन पढ़ेंगे, अपिको आंदोलन पढ़ेंगे, जंगल बचाओ आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैती आंदोलन। यह इतने आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे और जो बचेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, जो इसमें नहीं लिखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिश्नोई आंदोलन, ठीक ना। पहले बिश्नोई आंदोलन स्टार्ट करते हैं। देखिए बिश्नोई आंदोलन, ये देखिए जो एग्जाम में आते हैं, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, इसमें सिर्फ फैक्ट पूछा जाता है। तो आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, ठीक ना। फैक्ट पूछा जाता है तो यह एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उसी फैक्ट के हिसाब से हम इस नोट्स को बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए इसी फैक्ट के हम लोग पहले पढ़ेंगे बिश्नोई आंदोलन, ठीक ना। पहले बिश्नोई आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यह आंदोलन जो हुआ था, बिश्नोई आंदोलन जो हुआ था, यह आंदोलन 1730 ईस्वी में हुआ था। यह 1730 ईस्वी में कहाँ हुआ था? राजस्थान के खिजड़ली नामक स्थान पर हुआ था। और यह किसके नेतृत्व में हुआ था? आप लोग इसको याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में? तो संत जमभोजी जी के द्वारा किया गया था यह आंदोलन। आप लोग इसको याद रखिएगा। बिश्नोई आंदोलन पूछ सकता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो संत जमभोजी जी के नेतृत्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो राजस्थान राज्य में खिजड़ीली नामक स्थान पर हुआ था, ठीक ना। यह अब इसके बारे में एक एक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यह इस आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 3 पुत्रियों सहित वृक्षों के लिए जान दे दिया था। जो कि वहाँ का राजा था बिश्नोई आंदोलन वहाँ के, तो उस समय वह राजा आदेश दे दिया था कि जितने भी पेड़ हैं उसको काटने के लिए, कुछ स्थान बनाने के लिए। तो उस समय अमृता देवी बिश्नोई थी, तो वह उस समय अपने 3 बेटियों के साथ जाके वृक्ष के साथ लिपट गई थी। और उस समय जितने भी कारीगर थे, मतलब पेड़ काटने वाले थे, वह उनके साथ साथ औरतों को और आदमियों को भी काट दिए थे, ठीक ना। तो इसके राजा के फिर इस आदेश के द्वारा वृक्षों को काटने का आदेश वापस ले लिया गया था। यह आंदोलन तब जाके समाप्त हुआ था। जो कि बिश्नोई आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अमृता देवी बिश्नोई ने यह आंदोलन, इस आंदोलन में अपनी प्राण त्याग दी थी, अपनी प्राण की बलि दी थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसका नेतृत्व आपसे पूछ सकता है तो संत जमभोजी जी ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो चिपको आंदोलन, यह आंदोलन 26 मार्च 1973 ईस्वी में हुआ था। और यह इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, गौरा देवी थे। यह 3 लोग थे इसके नेतृत्व चिपको आंदोलन, जो कि यह आंदोलन बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था, ठीक ना। जो कि यह आंदोलन बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। और नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। यह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह आंदोलन बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। और यह आंदोलन वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिला गोपेश्वर नामक स्थान से हुआ था। जो कि पहले यह आंदोलन, पहले जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था तो उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता था। लेकिन जब उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो यह कटकर चमोली जिला जो बना वह उत्तराखंड में चला गया। तो यह चमोली जिला से स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। और इसमें महिलाओं के द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की जाती है।
यह इस आंदोलन में क्या हुआ था कि महिलाओं के द्वारा वृक्षों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की गई और इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था, तो आप लोग बता सकते हैं चिपको आंदोलन में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए हम फैक्ट पूरा एकदम पूरा हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे जो कि वन लाइनर के रूप में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ज़्यादा हम लोग नहीं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेन पॉइंट होगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अपिको आंदोलन कब हुआ था? तो यह आंदोलन चिपको आंदोलन से 10 साल बाद हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था और चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसके नेतृत्व करता थे अपिको आंदोलन के पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े थे, जो कि अपिको आंदोलन के नेतृत्व करता थे। यह आंदोलन भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। यह दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि यह जो अपिको आंदोलन है यह दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। ठीक, और इस आंदोलन चिपको आंदोलन से भी प्रेरित था। आप लोग इसको याद रखिएगा, अपिको आंदोलन जो हुआ था यह चिपको आंदोलन से प्रेरित था, इसलिए इसका नाम अपिको और चिपको आंदोलन के मिलता जुलता नाम रखा गया। ठीक, और यह आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण था। इस उद्देश्य आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण था, जिसमें पेड़ों को कटाई को रोकना था। वृक्ष से चिपककर उसकी रक्षा की गई थी। इसमें भी क्या हुआ था? वृक्ष से चिपककर उसकी रक्षा की गई थी इसमें अपिको आंदोलन में। तो आप लोग चिपको आंदोलन अपिको आंदोलन सेम है, थोड़ा अंतर है बस, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन जो हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शांत घाटी आंदोलन, इस आंदोलन का प्रारंभ 1973 से 1980 तक चला था, जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ था और ये चला था आंदोलन 1980 तक, शांत घाटी आंदोलन। और यह शांत घाटी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो यह केरल राज्य में कुंती पुंज नदी जे एक उस पर बन रहे बांध का निर्माण के कारण हुआ था। जो कुंती पुंज एक नदी है, वहाँ के बांध के जो बांध बन रहा था कुंती पुंज नदी पे, उसके बांध के निर्माण के कारण हुआ था। और यह आंदोलन आदिवासियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो वहाँ के आदिवासी जो लोग थे जो, उसके द्वारा यह आंदोलन किया गया था। और यह आंदोलन केरल के शांत घाटी में हुआ था। आपसे कुछ पूछ सकता है कि यह आंदोलन शांत घाटी में हुआ था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, शांत घाटी आंदोलन। तो यह केरल राज्य में शांत घाटी आंदोलन हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह आंदोलन 1985 से 1989 ईस्वी तक चला था। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा, यह 1985 से 1989 ईस्वी तक चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका कारण क्या था? नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के विरोध में यह प्रारंभ किया गया था। जो नर्मदा नदी थी उस पर सरदार सरोवर जो बांध बना है उसके विरुद्ध में हुआ था यह आंदोलन। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबा आमटे थे, मेधा पाटेकर थी और अरुंधति रॉय थी। तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे बाबा आमटे, मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय। इतने लोग थे जो कि इनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। और यह आंदोलन मध्य प्रदेश से गुजरात तक हुआ था। यह जो आंदोलन हुआ था मध्य प्रदेश से स्टार्ट होकर गुजरात तक गया था। और जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है। उसी नदी पर बनाया गया था जो कि सरदार सरोवर बांध, इसी के कारण यह आंदोलन हुआ था। ठीक, अब बचा जंगल बचाओ आंदोलन। तो जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन, यह आंदोलन 1980 ईस्वी में हुआ था। जो जंगल बचाओ आंदोलन था यह 1980 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन झारखंड, बिहार तथा उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ था।
जो कि जंगल बचाओ आंदोलन था, यह झारखंड के बिहार तथा उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ था। यह आंदोलन अब झारखंड में, अब यह जो स्थान है वर्तमान में, तो यह झारखंड में पड़ता है और इसके नेतृत्वकर्ता सामान्य नागरिक थे और यह आंदोलन आदिवासियों द्वारा किया गया था, ठीक ना, जो कि सामान्य नागरिक थे और यह आंदोलन आदिवासियों द्वारा वहाँ के किया गया था। और क्यों हुआ था यह आंदोलन, इसका कारण था जंगल बचाओ आंदोलन का कि पारंपरिक जो साल के वृक्ष थे वहाँ पे, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या की कि वहाँ के साल के वृक्ष की काट कर सागौन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में वह आंदोलन किया गया था, जो कि साल के वृक्ष को काटा जा रहा था, इसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था, जो कि जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, नवदान्या आंदोलन, जो कि यह आंदोलन 1982 में हुआ था, ठीक ना। नवदान्या आंदोलन 1982 में, अथवा यहाँ पे 82 होगा, ठीक ना। नवदान्या आंदोलन 1982 में हुआ था, आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह आंदोलन दिल्ली में वंदना शिवा के नेतृत्व में हुआ था, यह वंदना शिवा के नेतृत्व में हुआ था नवदान्या आंदोलन, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह इस आंदोलन में जैविक कृषि, जैविक उर्वरक और जैविक बीज के प्रयोग पर बल दिया गया था। इसके वजह से आंदोलन किया गया था कि इसमें जैविक कृषि, जैविक और जैविक बीज के प्रयोग पर बल दिया गया था, इसकी वजह से यह आंदोलन हुआ था। और नवदान्या आंदोलन यह बन गया था एनजीओ, कब बना था, तो 1984 ईस्वी में आंदोलन यह बन गया, एनजीओ के रूप में बदल गया था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो आगे है, अभी हम लोग मैती आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं एक करके। देखिए, मैती आंदोलन जो है, यह आंदोलन 1994 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। यह आंदोलन जो 1994 हुआ था, यह उत्तराखंड में हुआ था, जो कि वहाँ के नवविवाहित दाम्पत्य जो स्त्रियां होती हैं, जो दुल्हन होती हैं, वह अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल चले जाते हैं। तो उसके नेतृत्व में क्या हुआ था कि वहाँ पे ये नियम मैती आंदोलन किया गया था कि जो भी दुल्हन यहाँ से अपना शादी करके मायके ससुराल जाएगी, तो वह अपने पति के साथ मिलकर एक मायके में अपने याद में एक वृक्ष लगाएगी। तो यह इसके वजह यही आंदोलन हुआ था, मैती आंदोलन के नाम से इसे नाम दिया गया। और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो यह पर्यावरणविद थे, जो कि नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह रावत थे। कौन थे, तो कल्याण सिंह रावत थे, उस समय इनकी सरकार थी, तो यह उस समय नेतृत्वकर्ता थे। तो यह कल्याण सिंह के रावत में यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें बेटी के नवदान्या दाम्पत्य जीवन के अवसर पर वृक्षों को नया जीवन प्रदान करता था। इसमें बेटी के नवदाम्पत्य जीवन के अवसर पर वृक्षों को मायके में लगाया जाता था और उसे नया जीवन प्रदान करता था कि वहाँ के लोग, जैसे मायके के लोग, अपनी बेटी को भूले नहीं और उसको याद रखें कि इस बेटी ने हमारे इस यहाँ पे वृक्ष लगाया। तो इसके वजह से यह मैती आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना। तो दोस्तों, आप आज के लिए बस इतना पूरा हम लोग जो आंदोलन था इसके बारे में पढ़ लिए, और यह पर्यावरण का प्रमुख आंदोलन था। आप लोग इसको पूरा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। और यह टेट और सुपर टेट सभी एग्जामों के लिए जो जिसमें पर्यावरण आते हैं, तो वह सभी एग्जामों के लिए हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।